बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अध्याय 5 और अध्याय का नाम क्या है? दोस्त की मदद। यानी पाठ का नाम क्या है? दोस्त की मदद। बच्चों, जो आपकी दूसरी कक्षा की हिंदी की किताब है ना, रिम झिम, उसका पाठ है ये। कौन सा पाठ है? पाठ 5, दोस्त की मदद। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले ज़रूरी बात कि बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, दोस्त की मदद। बच्चों, आप सभी के भी दोस्त होंगे, क्लास में भी और घर पर भी। घर के पास जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं वो हमारे दोस्त ही तो होते हैं। तो हम भी दोस्तों की मदद करते हैं और कभी कभी दोस्त भी हमारी मदद करते हैं। तो इसी तरीके से आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे दोस्त की मदद। यहाँ देखो, ये है लोमड़ी। कौन है ये? ये है लोमड़ी। और ये है कछुआ। ये दोनों आपस में हैं दोस्त। तो चलिए पढ़ते हैं इन दोनों की कहानी कि इन्होंने कैसे मदद की। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुआ कहाँ रहता है बच्चों? कछुआ कहाँ रहता है, बताओ जल्दी से। कछुआ रहता है तालाब में। कहाँ रहता है? तालाब में। और तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तो लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी रहती थी मांद में। मांद किसे बोलते हैं? मांद बोलते हैं बच्चों, जैसे पहाड़ी के अंदर या मिट्टी के अंदर टीला जो होता है मिट्टी का, वहाँ पर कुछ जानवर वहाँ पर मिट्टी खोद करके गड्ढा कर देते हैं, गुफा सी बना लेते हैं, उसे बोलते हैं मांद। वो वहीं पर रहते हैं। जैसे लोमड़ी या जो खरगोश होते हैं, इस तरीके के जानवर उसमें रहते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वहाँ पर ही अपना घर बनाते हैं। कहाँ पर? मांद में। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहाँ आया। गपशप कौन कर रहे थे? लोमड़ी और कछुआ। कहाँ कर रहे थे? तालाब के किनारे। तालाब के किनारे लोमड़ी और कछुआ आपस में गपशप कर रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे और मज़े कर रहे थे। अचानक कौन आया? तेंदुआ। तेंदुआ वहाँ पर आ गया। तेंदुआ क्या होता है बच्चों? तेंदुआ होता है चीता। क्या होता है? चीता। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। मतलब जैसे ही तेंदुआ वहाँ आया तो दोनों डर गए। कौन डर गए? कछुआ और लोमड़ी। और दोनों ही अपने घर की तरफ बड़ी तेज़ी से भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुँच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच सका। यानी जो लोमड़ी थी वो तो सरपट का मतलब होता है बच्चों, सरपट का मतलब होता है बहुत तेज। यानी कि सर पर पैर रख कर के भागी, मतलब इतनी तेज भागी कि अब फटाफट से वो अपनी मांद में यानी अपने घर में जा कर के घुस गई। लेकिन जो कछुआ होता है वो कैसे चलता है? वो धीरे धीरे चलता है और इस कारण वो तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। किस तक पहुंच गया? कछुए तक। यानी तेंदुए ने क्या करा? देखो, ये रहा तालाब और ये इसके किनारे ये दोनों गपशप कर रहे थे। कौन? ये देखो, ठीक, लोमड़ी और कछुआ। ठीक, तो कौन आया? आ गया तेंदुआ। और तेंदुए को देखकर लोमड़ी तो घुस गई मांद में, लेकिन कछुआ बेचारा तालाब तक नहीं पहुंच पाया। और क्या करा? जो तेंदुआ था कछुए तक एक ही छलांग में पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका ना मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। जो तेंदुआ था उसने क्या करा? कछुए को
अपने मुंह में पकड़ लिया। कहाँ पकड़ लिया? मुंह में पकड़ लिया। और उसको खाने के लिए, मतलब कछुए को खाने के लिए कहाँ ले गया? एक पेड़ के नीचे ले गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी, मतलब जो तेंदुआ था वो कछुए को अपने दांतों से और नाखूनों से पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन वो जो कछुए का सख्त खोल था उस पर खरोंच तक नहीं आई। देखो, जो कछुए का ये जो सख्त खोल है, ये अभी यहाँ नहीं दिखेगा, आगे दिखेगा। देखो, ये रहा इसका ऊपर का सख्त खोल कछुए का। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है कछुआ। कछुआ देख रहे हैं ना आप? ये देखो, ये है कछुआ। ठीक, और ये जो है इसके ऊपर ये जो टोपी सी है, ये है इसका खोल। तो कछुआ क्या करता है, जब कोई परेशानी आती है तो हाथ, पैर, पेट और सिर सब इसके अंदर ही, खोल के अंदर अपना छुपा लेता है। तो इसी तरीके से कछुए का जो खोल था वो इतना मजबूत था कि वो जो तेंदुआ था उस पर बार बार अपने पंजों से हमला कर रहा था और मुंह से, अपने दांतों से, नाखूनों से खरोंच रहा था, लेकिन उसका जो खोल है वो खरोंच भी नहीं पाया वो। लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। मतलब लोमड़ी तो अपनी मान में घुस गई थी और वो वहाँ से ये सब देख रही थी कि तेंदुआ कछुए के साथ क्या कर रहा है। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तरकीब का मतलब उसके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है, तो लोमड़ी ने क्या कहा कछुए से, उससे तेंदुए से? लोमड़ी ने तेंदुए से कहा, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। यानी लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि कछुए को पानी में फेंक दो और पानी में फेंकने से क्या हो जाएगा? वो मुलायम हो जाएगा। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप पानी के अंदर कागज़ फेंक देते हो, ठीक है, या ब्रेड या बिस्किट फेंक देते हो, तो क्या होता है? वो मुलायम होकर के गल जाता है। इसी तरीके से लोमड़ी ने भी तेंदुए को क्या बनाया? बेवकूफ़ बनाया कि तुम कछुए को पानी में फेंक दो और उसका जो खोल है वो कैसा हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। और अगर नहीं यकीन आता तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुआ क्या हुआ? लोमड़ी की बातों में आ गया और फिर तेंदुए ने क्या करा? कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था? गया कछुआ पानी में। यानी कि कछुआ पानी में गया, मतलब तालाब में ही तो कछुए का घर था बच्चों, पानी में। और कछुआ कहाँ पहुँच गया? अपने घर में। तो लोमड़ी ने अपने दोस्त की मदद की। किसकी? कछुए की। कैसे? कछुए को पानी में पहुँचाया उसने अपनी चालाकी से, अपने दिमाग से। उसने तेंदुए को बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। ठीक, तो अब हम करेंगे कल इसके प्रश्न उत्तर। कैसी लगी आपको कहानी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कहानी कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना बच्चों।